मेरे प्रिय दोस्त, गुड इवनिंग। हम सचिवालय सहायक के उद्देश्य से या जो भी परीक्षा आने वाली है, बीपीएससी हो, 68वीं हो या दरोगा हो, कहीं भी परीक्षा में साइंस पूछा जाता है। बीपीएससी में साइंस 30 नंबर का होता है, 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी ढंग से बायोलॉजी में भी बायोलॉजी भी पूछे जाते हैं, फिजिक्स भी पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री भी, दरोगा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और सचिवालय सहायक। किसी भी परीक्षा के लिए साइंस एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और साइंस से बिना कोई भी प्रश्न अधूरा रहता है। इसलिए हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिजिक्स के बाद हम बायोलॉजी डालेंगे, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री डालेंगे। तीनों सेट मिलाकर लगभग 100 वीडियो बनाएंगे और साइंस पर पूर्णतः अच्छे ढंग से डालेंगे। और निश्चित रूप से जो आपकी परीक्षा है, जो कोई भी परीक्षा है, क्वेश्चन यहाँ से अलग नहीं आता। एक अनुभव के आधार पर जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, आज एक अनुभव है, उसके आधार पर। तो आज चालू करते हैं फिजिक्स, जहाँ से क्वेश्चन जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में। यह जानिए, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कौन भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। फिजिक्स शब्द या ग्रीक भाषा, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, फिजिक्स के ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसियस फ्यूसियस से हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम किसने कहा था? यह शब्द दिया था, पर इस शब्द का प्रयोग किया था अरस्तु किया था। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुआ है। इस शब्द के प्रयोग किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग किया था आपको अरस्तु। आप जानिए यूनिट एंड डायमेंशन। आप पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर के विषय में आपको अच्छे ढंग से हम पढ़ाते हैं यूनिट और डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन में पढ़ना क्या है? पहला है क्वांटिटी, जिसको कहते हैं राशि, क्वांटिटी। तो आप समझिए राशि किसको कहते हैं? राशि जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका परिभाषा हुआ, जो संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या हो गया, आयु हो गया, मेज हो गया, हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है, इसको संख्या के रूप में व्यक्त करें। मेजों की संख्या कितनी है, उसको संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। तो इसके बाद आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के विषय में जानिए। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसे मापा जाता है। वैसी राशि जिसे मापा जाता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लंबाई को आप किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। लंबाई। मास को किस में मापते हैं? मास को आप केजी में मापते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं? लेंथ को मीटर में मापते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। आप जानिए, इसमें वेक्टर कहते हैं सदिश राशि को, और स्केलर कहते हैं अदिश राशि। तो सदिश राशि किसको कहते हैं? अदिश राशि किसको कहते हैं? एक साधारण रूप से परिभाषित, हम बोलचाल की भाषा में, जिसका परिमाण और दूरी निश्चित होता है, उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। परिमाण जिसकी निश्चित दिशा, परिमाण और दूरी, वैसी राशि जिसका परिमाण और दूरी निश्चित रहता है, उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि का योग घटाव और भाग की क्रियाएं, सदिश राशि के योग घटाव और भाग की क्रियाएं नियमों के अनुसार, त्रिभुज और चतुर्भुज के नियमों के अनुसार होती है। सदिश राशि में कौन कौन हुआ? आपको सदिश राशि में एक्सीलरेशन हुआ, त्वरण,
वेग हुआ, सदिश राशि हुआ, वेग के बाद बल हुआ, फोर्स हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसको कौन राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि छाटिए इसमें सदिश राशि कौन है, यानी इसमें वेक्टर कौन है, स्केलर कौन है। तो इसका परिभाषा क्या है? जिसकी दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होता है उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि मान कर चलिए हम रहते हैं पुनाई चक में, पुनाई चक में से हमको दिशा माने यहाँ पुनाई चक से गांधी मैदान निश्चित रूप से कौन दिशा में है? आपको पूर्व दिशा में है। और कितना दूरी है? 5 किलोमीटर है। तो दिशा भी निश्चित है और परिमाण भी निश्चित है, उसी को क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिसमें दिशा अनिश्चित रहता है लेकिन परिमाण क्या होता है? निश्चित होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि त्वरण नहीं, टाइम, समय, ताप, टेम्परेचर, वर्क अदिश राशि। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, F गुने डिस्प्लेसमेंट। कितना भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन कि कार्य एक अदिश राशि है लेकिन इसका गुणनफल कौन राशि है? तो इसका गुणनफल सदिश राशि। बल एक सदिश राशि है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? एक सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि और अदिश राशि मतलब वेक्टर और क्वांटिटी के विषय में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप समझिए मूल मात्रा कितने हैं, फंडामेंटल यूनिट कितने हैं। तो मूल क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा कि इसमें कौन से मूल मात्रक नहीं है, छांटिए। तो मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। यही मूल मात्रक 7। कौन कौन मूल मात्रक है? लंबाई, लेंथ को किस में मापते हैं? मीटर में। दूसरा होता है द्रव्यमान, मास को किस में मापते हैं? केजी में। इसके बाद टाइम को किस में मापते हैं? सेकेंड में। सेकेंड में। चौथा होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में मापते हैं? केल्विन में। चौथा। पांचवा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें किसको मापते हैं? एम्पियर में। ज्योति तीव्रता, लुमेन इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मापते हैं। लुमेन इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, इसको किस में मापते हैं? कैंडेला। और सातवां है आपको पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं? मोल में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल मूल मात्रक कितने हैं? आपको मूल मात्रक 7 को है, याद रखिएगा। कौन कौन मूल मात्रक है? लंबाई, किसी चीज़ को लंबाई, मास, द्रव्यमान, टाइम समय, टेम्परेचर ताप, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा यानी 7 को आपको क्या हुआ? मूल मात्रक हुआ। इसी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। इसके एसआई में 2 सहायक मात्रक होते हैं। एसआई का 2 सहायक मात्रक होते हैं। दो सहायक मात्रक कौन कौन? समतल कोण का माप क्या होता है? रेडियन। समतल कोण इसको किसे व्यक्त करते हैं? रेडियन में। समतल कोण किस में? रेडियन। और दूसरा होता है घन कोण, और घन कोण को स्टेडियन। दूसरा घन कोण होता है स्टेडियन। ये हो गया घन कोण। इतना समझ गए? अगला समझिए सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी भी भौतिक राशि मेजरमेंट करने के लिए 4 तरीके हैं। कौन कौन है? पहला है सीजीएस पद्धति, दूसरा है आपको एमकेएस एफपीएस पद्धति,
तीसरा है आपको MKS पद्धति और चौथा है SI पद्धति। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कितने पद्धति होती, सिस्टम होता है 4। एकदम याद रखिएगा, किसी भी भौतिक राशि को मापने के 4 पद्धति होता है। पहला है CGS पद्धति, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकेंड। इसे फ्रेंच और मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रेंच। इसके याद रखना है, फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति, फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति कहते हैं। सीजीएस सिस्टम को क्या कहते हैं? फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति। जैसे दूरी को किस में मापते हैं? इसमें सेंटीमीटर, दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में? ग्राम में, मास को, द्रव्यमान जिसको मास कहते हैं, मास को ग्राम में, और इसका समय को सेकेंड में, टाइम को किस में मापते हैं? सेकेंड में। ये हो गया सीजीएस पद्धति। दूसरा है, एक और है, जैसे कि बल का सीजीएस पद्धति में यूनिट क्या होता है? डाइन। याद रखिएगा, बल का, फोर्स का सीजीएस पद्धति में यूनिट क्या होता है? डाइन। ये क्वेश्चन पूछता है, फोर्स, ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि फोर्स का एसआई पद्धति में यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन। तो यही है सीजीएस सिस्टम। इसको फ्रेंच या मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। दूरी को सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में मापते हैं, मास को ग्राम में मापते हैं, टाइम को सेकेंड में मापते हैं, और फोर्स का यूनिट सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन। दूसरा है आपको एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। इसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इसको याद रखना मेरे दोस्त। माने एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं? फुट पाउंड सेकेंड को ब्रिटिश पद्धति। कौन पद्धति? ब्रिटिश पद्धति। इसको याद रखिएगा, ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं पद्धति। इसको दूरी को किस में मापते हैं? फुट में। इसमें दूरी किसको मापते हैं? फुट में। दूरी को फुट में मापते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? मास को पाउंड में, मास को पाउंड में। इसको याद रखना है भैया, मास को पाउंड में। और समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। और टाइम कितने में है? सेकेंड में। ये हो गया एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। तीसरा होता है एमकेएस। इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसको दूरी को मापते हैं मीटर में, डिस्टेंस को किससे मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? मास को केजी में, मास को मापते हैं हम केजी में, मास को केजी में। और समय को, टाइम को किस में मापते हैं? टाइम को मापते हैं सेकेंड में। ये हो गया एमके सिस्टम। और अंतिम होता है न्यू सिस्टम, होता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम कब आया जानते हैं? जिनेवा में 1967, कहीं 1970 भी देता है, लेकिन 1967 में जिनेवा में माप तौल पर सम्मेलन हुआ था। किसका पर सम्मेलन हुआ था? माप तौल पर। कहाँ हुआ था सम्मेलन? जिनेवा में। और उसी सम्मेलन में एसआई सिस्टम को अपनाया गया। कौन सिस्टम को? एसआई सिस्टम को। एसआई जैसे बल का मात्रा, फोर्स का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। एसआई सिस्टम में होता है फोर्स का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। वर्क का मात्रा एसआई सिस्टम में, वर्क का मात्रा एसआई सिस्टम में जूल। तो आपको समझाए हम, किसी भी भौतिक राशि को मेजरमेंट करने के लिए 4 तरीके हैं। कौन कौन तरीके हैं? पहला है आपको सीजीएस पद्धति। पहला कौन है? सीजीएस पद्धति, सेंटीग्राम सेकेंड। इसको फ्रेंच और मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, फ्रेंच और मैट्रिक पद्धति। परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे दूरी को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। दूसरा है भैया एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। कौन है? फुट पाउंड सेकेंड। इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसको दूरी को फुट में मापा जाता है, मास को पाउंड में, टाइम को सेकेंड में। इसके बाद आता है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो डिस्टेंस को मीटर में, मास को केजी में। अंतिम है एसआई सिस्टम, जो इंटरनेशनल सिस्टम है। लेकिन अभी परीक्षा में 2 सिस्टम पूछे जाते हैं मैक्सिमम।
एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। तो दोनों को जो एसआई में यूनिट क्या होता है, जैसे कार्य का, वर्क का, एसआई में यूनिट जूल होता है और सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है। उसी ढंग से फोर्स का एसआई में यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है और सीजीएस में क्या होता है, फोर्स का डाइन होता है। तो अभी प्रचलित भाषा में दो पॉपुलर है, एसआई सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। बाद का सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। परीक्षा में प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, सीजीएस सिस्टम को क्या कहा जाता है, अन्य नाम फ्रेंच और मैट्रिक पद्धति। एफपीएस सिस्टम के अन्य नाम ब्रिटिश पद्धति। इसके विषय में आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, इस सिस्टम जो है इसके विषय में अब डायमेंशन के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। डायमेंशन कहते किसको हैं, डायमेंशन जिसको कहते हैं वीमा। क्या कहते हैं, वीमा। हिंदी में कहता है वीमा, अंग्रेजी में कहा जाता है डायमेंशन। किसी भौतिक राशि के मात्रा ज्ञात करने के लिए, किसी भौतिक राशि के मात्रा ज्ञात करने के लिए, मात्रक ज्ञात करने के लिए, मात्रक ज्ञात करने के लिए, मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर घात ज्ञात करने के मूल मात्रक पर घात, मूल मात्रक पर घात, मूल मात्रक पर घात दिया जाता है, उसी को हम बीमा कहते हैं। मूल मात्रक पर घात क्या दिया जाता है, घात दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, यानी डायमेंशन कहते हैं। जैसे कुछ चीज़ का डायमेंशन देखिए, जैसे मास को हम किस में डिनोट करते हैं, एम से, हो गया। लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, लेंथ को LENGT, लेंथ को L से, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, T से। ये तीन को चीज़ याद रखिएगा ना, तो किसी चीज़ के डायमेंशन को आप निकाल सकते हैं। आँख मूंद का कोई भी चीज़ का डायमेंशन है। जैसे कि उदाहरण देकर समझाते हैं, स्पीड का फार्मूला बोलिए। आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। आप जानते हैं डिस्टेंस को, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। और मीटर डिस्टेंस को लेंथ होता है, कोई चीज़ का दूरी लेंथ होता है, तो क्या होता है, L। और टाइम को क्या से जोड़ करते हैं, T। इसका क्या होगा, LT इन्वर्स, यानी LT-1 था, LT इन्वर्स। ये हो गया आपको स्पीड का डायमेंशन। कोई पूछेगा स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, LT इन्वर्स। उसी ढंग से आपको पूछेगा फोर्स का, बल बराबर क्या होता है, MA। मास को किससे डिनोट करते हैं, M से। मास को किसको डिनोट करते हैं, M से। तो इसका होगा MLT-2। किसका होगा, फोर्स का डायमेंशन। उसी ढंग से आयतन, किसी चीज़ का वॉल्यूम ज्ञात करना है, तो L गुने B गुने H। लंबाई कीजिए, चौड़ाई कीजिए, ऊंचाई कीजिए, सभी को तो लेंथ ना मापा जाता है जी। तो कै गो लेंथ हुआ, 3 गो, तो इसको कहते हैं LQ। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, LQ। तो फिर डायमेंशन है क्या, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन के विषय में आप समझ गए। आपको थोड़ा सा, आपको हम क्या क्या बताए, यूनिट और डायमेंशन पर चर्चा किए, फिर यूनिट और डायमेंशन पर चर्चा किए, स्केल और वेक्टर पर आपको चर्चा किए। स्केलर वेक्टर पर चर्चा करने के बाद आपको हम फंडामेंटल यूनिट कितना है उस पर चर्चा किए। इसके बाद सहायक यूनिट पर चर्चा किए। किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके हैं, उसको विस्तार से चर्चा करिए। फिर मेरे दोस्त अगले वीडियो में फिर आगे कंटिन्यू क्लास को हम करेंगे और फिर इसको डालते रहेंगे। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, डायमेंशन किसी चीज़ पर लिखने के लिए निकालता है, कहता है कि इसका कितना डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा। इस ढंग से आपको कहता है कि इसमें कौन होगा, निम्नलिखित में से कौन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है,
इसमें चुनने की। जब आप डायमेंशन निकालना जानिएगा तभी आप डायमेंशन को बना सकते हैं, और नहीं जाएंगे तो कैसे बना सकते हैं। इसलिए फिर आगे कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।